Hello, good evening, guys. Welcome to Full Stack Winter Training Program. Today, we are going to continue our journey in JavaScript and we are going to cover up arrays and date. Before covering these topics, we are going to cover a few methods of strings which we have left yesterday. So, we will start from there and then we will jump to today's session. So, let's quickly complete like the missing part and then we will jump here. All right. So, let me open like the previous date. Okay, so we were like covering up all the methods which were covered in string, and we have completed three methods, that is character at, character code at, concat and index of. These four methods we have covered and these are the remaining one. So let's quickly complete these things and then we will jump to the new section. Okay, so quickly open like day 16 folder, and from there we are going to cover up these things. So ऑल राइट, सो कल हमने ये चीज़ करा था और आगे के मेथड्स हम इसमें कंटिन्यू करेंगे. सो एक नया फाइल आप क्रिएट कर लो डे 16 फोल्डर के अंदर ही, और इसका नेम रखते हैं हम लोग लाइक main.html. ठीक है, ये फाइल नेम हमें रखना है. एंड क्विकली HTML का बॉयलर प्लेट लोड कर लेते हैं. ठीक है, और ये सारी चीज़ें कवर अप करते हैं. सो जब भी आपको जावास्क्रिप्ट लिखना होता है तो आप स्क्रिप्ट टैग यूज करते हो. सो हमने एक स्क्रिप्ट टैग क्रिएट करा और एक एक करके चीज़ें कवर अप करेंगे. जैसे लास्ट इंडेक्स ऑफ से लाइक स्टार्ट करेंगे हम लास्ट इंडेक्स ऑफ. देखिए इसका क्या यूज़ है वो समझेंगे, और इसको यूज कैसे करते हैं वो चीज़ें भी हम लोग सीखेंगे. ठीक है, तो क्विकली स्टार्ट करेंगे. सो जब आपका ओपन हो जाए तो आप जस्ट एक बार नोटिफाई करो सो दैट कि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ आपने ओपन कर लिया. फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लास्ट इंडेक्स ऑफ से. देखो इस मेथड का काम क्या होता है ना कि आपको एक इंडेक्स रिटर्न करेगा. जब भी आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पे ये कॉल करोगे तो आपको बताएगा कि लाइक सबसे लास्ट बार वो पर्टिकुलर कैरेक्टर कब अकर हुआ था, लाइक उसका लास्ट टाइम कब. जैसे सपोज किसी टेक्स्ट में या किसी स्ट्रिंग में ई 2 बार आया है, जैसे स्ट्रिंग है डेवलपमेंट, इसमें अगर आप देखो तो ई 3 टाइम्स आया एक्चुअली, 1 2 3. तो ये आपको इस पर्टिकुलर ई जो इस पोजीशन पे लास्ट में जो ई अकर कर रहा है उसका इंडेक्स आपको रिटर्न करेगा. ठीक है, तो कैसे ये काम करता है वो चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ. तो पहली चीज़ है हमें एक स्ट्रिंग चाहिए होगा. सो str करके हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं और उसमें डेवलपमेंट ही लाइक अभी फिलहाल आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ. ठीक है, नेक्स्ट आपको इसका लाइक इंडेक्स जानना है, राइट. तो आप क्या करोगे, वेरिएबल इंडेक्स करके एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसी को प्रिंट करके देखेंगे कि क्या काम आता है. जैसे लास्ट इंडेक्स ऑफ, राइट, यही जानना है ना, लास्ट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे पास करोगे आप जो भी स्ट्रिंग का आपको जानना होता है. ठीक है, तो हमें लाइक जानना ई का अकरेंस लाइक लास्ट इंडेक्स क्या है किसमें. तो आपने यहाँ पे रेफर करा किस पर्टिकुलर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में ढूंढना है. ठीक है, और क्या ढूंढना है वो आप यहाँ पे पास कर रहे हो. क्लियर है. अब इसको ओपन इन ब्राउजर करते हैं और देखते हैं कि हमारा आउटपुट जो है कैसे आएगा. अभी तक तो हमने लाइक इसको डिस्प्ले नहीं करा था, अब इसको डिस्प्ले करते हैं. डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड प्रिंट द इंडेक्स पार्ट, और उसके बाद एक साथ ही में br टैग लगा देते हैं सो दैट कि नेक्स्ट जो हम चीज़ें प्रिंट करें वो हमारा नए लाइन पे आकर के दिखे. ठीक है, सो सी ये आपको बता रहा कि ये 8th इंडेक्स है, राइट. तो हम मैनुअली कैलकुलेट करते कि ये 8th इंडेक्स है या नहीं है. तो जैसा आपको बताया था 0 से स्टार्ट होता है, ये होगी डी हो गया 0, E1, V सेकेंड, E थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और ये 8. तो आपका अकरेंस जो है ई का लास्ट में 8 पे आ रहा है, राइट. तो आपको ये 8 रिटर्न करेगा. तो लास्ट इंडेक्स ऑफ जो है वो हमेशा आपको
लाइक सबसे लास्ट अकरेंस उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में क्या होगा वो आपको रिटर्न करेगा। क्लियर है इससे कि लाइक लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, इंडेक्स से क्या कर रहा था कि आपको पर्टिकुलर स्ट्रिंग का इंडेक्स बता रहा था कि लाइक वो कहाँ पे है, और लास्ट इंडेक्स ऑफ से you will get the idea like where that particular string is in the given string, like on whatever string you are going to apply this method, that will return that part. All right, okay, so let's jump to the next method, that is local compare. All right, so local compare का क्या यूज है पहले उसको समझते हैं, देन फिर उसको यूज कैसे करेंगे वो चीजें हम समझेंगे। तो लोकल कंपेयर का क्या होता है कि दिस मेथड रिटर्न्स अ नंबर इंडिकेटिंग वेदर ए रेफरेंस स्ट्रिंग कम्स बिफोर और आफ्टर और इज द सेम एज द गिवन स्ट्रिंग इन द सॉर्टेड ऑर्डर। लाइक ये क्या करता है कि आपको कंपेयर करके देगा कि जो आप स्ट्रिंग पास कर रहे हो, ठीक है, वो लाइक पहले आता है या बाद में आता है, या फिर किसी सॉर्टेड ऑर्डर में आपको बताएगा 0, 1 और -1, ये 3 वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर जो आप स्ट्रिंग पास कर रहे हो एग्जैक्टली मैच कर जाएगा तो आपको रिटर्न करेगा 0, ठीक है। 1 पास करा मतलब कोई भी मैच नहीं मिला है, ठीक है, और -1 डाला तो भी कोई मैच नहीं मिला है, और ये चीज आपको सॉर्टिंग के हिसाब से बताएगा। जैसे इसका यूज आपको दिखाते हैं, देन आपको समझ में आएगा कि हाँ ये क्यों ऐसा आ रहा है, ठीक है। ओके, सो इसके लिए हमें चाहिए होगा स्ट्रिंग एक, तो हमारे पास ऑलरेडी एक स्ट्रिंग है str। अब इस पे हम अप्लाई करेंगे लोकल कंपेयर, ठीक है। लोकल कंपेयर में क्या होता है कि आपको अप्लाई करने के लिए सेम मेथड, जैसे अगर मैं इसको इंडेक्स 1 बोल करके इसको स्टोर करूं तो str डॉट लोकल कंपेयर, ठीक है, ये आपका सिंटैक्स है, और इसमें आप पास करोगे जो स्ट्रिंग आप मैच करना चाहते हो कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता है। जैसे डेवलपमेंट में मैं चेक करना चाहता हूँ ELO ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, और इसको अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इंडेक्स 1 प्रिंट करूं, ठीक है, तो मुझे क्या आउटपुट आना चाहिए। जब 100% मैच करता है तो आउटपुट क्या आता है, 0, राइट। तो देखते हैं 0 आउटपुट आता है या नहीं। ये बताया -1, -1 मतलब क्या हुआ कि लाइक हम जो स्ट्रिंग पास किए ना वो एग्जिस्ट कर रहा है, कहां पे, बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। -1 का तब आता है नो मैच एंड द पैरामीटर वैल्यू कम्स आफ्टर द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स वैल्यू इन द लोकल सॉर्ट ऑर्डर। लाइक लोकली सॉर्ट करेंगे उसको तो उसके हिसाब से वो आएगा, तो ये चीज आएगा, ठीक है। अब अगर आपको देखना है कि लाइक 1 कब देगा, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि सर 1 कब ये दे सकता है। तो 1 जो है जब आप चेक करो कि ABCD जो आपका एक ऑर्डर होता है उसमें अगर आ गया चीज है, अगर आप इसको डेवलपमेंट को सॉर्ट करोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे तो आपका D पहले आएगा फिर E आएगा, राइट। तो उस तरीके से जाएगा, तो ये सॉर्ट करने के बाद ये मैच करता है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, इसको लोकल कंपेयर बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक एक चीज का कैरेक्टर का कंपेरिजन करके आपको देता है। मैच मेथड एक होता है, मैच मेथड से क्या होगा कि आपको बताएगा कि जो आप पैरामीटर पास कर रहे हो वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ये एक्चुअली रेजेक्स एक्सप्रेशन की तरह है कि लाइक वो अगर एग्जिस्ट करेगा तो आपको बताएगा हाँ एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज वो बताएगा कि नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये कैसे वैल्यू देता है वो आपको बताता हूं मैं। इसका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज है कि ये आपको लाइक जो भी G फ्लैग होगा, देखो लास्ट इंडेक्स ऑफ में 8 कैसे आया, लाइक आपको जैसे पता ना कि E हम सर्च क्या कर रहे थे, E कहां पे है, राइट। तो E अगर आप देखो तो लास्ट टाइम कब आया, E एक बार यहां पे आया, सबसे लास्ट टाइम E इस पोजीशन पे आया, राइट। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ का मतलब है कि सबसे लास्ट में कब आया, ठीक है। अगर एक ही बार आया होता तो उसी पर्टिकुलर का वैल्यू आ जाता, बट यहाँ पे E जो है वो 3 टाइम आया है, राइट। 3 टाइम्स ये E आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में है। अब देखो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया, सेकेंड टाइम यहाँ पे आया, थर्ड टाइम और लास्ट टाइम, इसमें इसके बाद कोई अकरेंस नहीं है E का, राइट। तो जब आप काउंट करोगे इसका पोजीशन तो 0 पे D है, 1 पे E है, 2 पे V है, 3 पे E है, 4 पे L है, 5 पे O है, 6 पे P है, 7 पे M है, 8 पे E है,
दैट्स वाई 8 आपको आउटपुट आया। क्लियर है? आई होप आप समझ में आ गया होगा। ओके ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो हमारा लोकल कंपेयर में क्या था कि ये लोकली कंपेयर करके देता है। इसका देखो सबसे पहली चीज याद रखना, 3 वैल्यू ये रिटर्न करेगा आपको। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू होगा जो रिटर्न करेगा 0। अगर स्ट्रिंग एग्जैक्टली मैच करता तो ये 0 रिटर्न करेगा। जैसे अगर मैं डेवलपमेंट सेम ढूंढूं तो ये क्या देता आउटपुट, जो आप देख लो, हमने डेवलपमेंट ही डाला। ठीक है, अब देखते हैं कि ये क्या आउटपुट देता है आपको। ये क्या बताया 0, क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट एग्जैक्ट मैच कर गया। ऑलराइट, अगर ये लेफ्ट साइड में मैच कर रहा होगा, जैसे डी वी सिर्फ देते हो, ठीक है, तो आपका इसका आउटपुट देखो, और हमने बीच का दिया था तो आपको आउटपुट क्या आया था -1। इसका देखो क्या आया 1। ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो आपको 1 देगा। राइट साइड पे जब शिफ्ट हो जाएगा तो ये देगा आपको, लाइक लास्ट का मैं देता हूं ENT। ठीक है, अब इसका वैल्यू आप देख लो क्या आया -1। तो लेफ्ट साइड पे पड़ रहा था तो 1 देगा, अदरवाइज -1 देगा राइट साइड पे आने पे, और अगर एग्जैक्टली मैच कर जाएगा तो 0 देगा। ठीक है, तो ये आपका पैरामीटर है लोकल कंपेयर का। अब आती बारी मैच का। मैच में क्या होता है कि आपको चेक करते हो कि कोई भी चीज एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो लाइक अगर हमें मैच करना हो कहीं भी चीज पे, लाइक कोई एक एक्सप्रेशन हम डाल रहे हैं कि ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो कैसे ये रिटर्न करेगा। ठीक है, तो पहली चीज ये है कि हम यहाँ पे आप रेजेक्स एक्सप्रेशन चेक कर सकते हो। ठीक है, कि जो रेजेक्स एक्सप्रेशन आप पास कर रहे हो वो मैच कर रहा है, वहां पे नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, तो आपको रेजेक्स एक्सप्रेशन का अगर आइडिया होगा तो समझ में आएगा, अदरवाइज लाइक नॉर्मली स्ट्रिंग का भी मैचिंग आप चेक कर सकते हो। चलो दिखाते हैं आपको दोनों ऑप्शन। ठीक है, रेजेक्स जब आपको बताएंगे तो आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर आउट हो जाएगा। चलिए, तो बिना रेजेक्स का पहले करते हैं, देन लास्ट में हम लोग रेजेक्स वाला पार्ट पे आएंगे। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, अभी फिलहाल हम मैच कर रहे हैं str में ही। ठीक है, और str में ही मैच क्या कर रहे हैं, जो देखो आप मैच कर रहे हैं कि ENT एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा ना, आपको वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग को लेकर के आएगा जो मैच करेगा एग्जैक्टली। तो ये ENT मैच किया तो ENT उठा करके लेके आया। ठीक है, अगर आप डालोगे लाइक ENTT, ठीक है, अब इसमें से जो मैच कर रहा होगा वो आएगा और बाकी हट जाएगा। देखो क्या बताया, नल, क्योंकि ऐसा कोई रेजेक्स एक्सप्रेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब एक आपको दूसरा स्ट्रिंग लेते हैं, वेरिएबल str1, और इसमें लाइक मैं लिख रहा हूं फॉर मोर इंफॉर्मेशन सी चैप्टर 3.4.5.3। ठीक है, ये हमने एक स्ट्रिंग बनाया। अब मैं बोल रहा हूं इसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और पहले तो यहाँ पे हम लोग एक br टैग ऐड कर देते हैं सो दैट कि लाइक नेक्स्ट टाइम में हमारा स्टार्ट हो। चलो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मैच फंक्शन लगाएंगे। किस पे लगाएंगे, str1 पे डॉट मैच मेथड लगाएं, और अब यहाँ पे हम रेजेक्स एक्सप्रेशन पास करें कि यहाँ पे, ठीक है, रेजेक्स एक्सप्रेशन आपका हमेशा स्लैश से स्टार्ट होता है। ठीक है, हम चेक कर रहे हैं कि ये चैप्टर करके स्टार्ट हो। ठीक है, बर्ड, और यहाँ पे /d मतलब एक स्पेस हो, स्पेस के लिए /d प्लस, इसके बाद साथ में डिजिट्स हो। कैसे, तो डॉट के बाद डॉट सेपरेटेड डिजिट्स होने चाहिए। ठीक है, डी रिप्रेजेंट करता है आपका डिजिट, यहाँ पे डॉट के बाद ये एक स्पेस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कि आपका कुछ भी अगर हो, और यहाँ पे जैसे ही मैं लगा दूंगा एस्ट्रिक सिंबल, मतलब ऑल, जो भी एग्जिस्ट कर रहा हो उसको आप लेकर के आ जाओ। ठीक है, तो हमने क्या करा कि लाइक यहां से स्टार्ट कर, और ये वाला पार्ट हमारा खत्म हुआ। ओके, चैप्टर वाला पार्ट भी हम यहाँ पे खत्म कर देंगे। तो ये जो हमारा कहानी था, क्या था, चैप्टर से हम सर्च करना स्टार्ट किए। ठीक है, एस्ट्रिक वाला पार्ट पे हम खत्म करेंगे। तो एस्ट्रिक खत्म होने के पहले तो ये एक यहाँ पे आ जाएगा आपका, इस तरीके से एस्ट्रिक इसके बाद लगा लो। उसके बाद फिर हमारा चैप्टर वाला पार्ट खत्म हुआ, एंड देन /i। ठीक है, हम ये एक्सप्रेशन ढूंढ रहे हैं, ये एक्सप्रेशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो आप इसको लेकर के आओ। ठीक है, हमारा मैच में ढूंढने का क्या है, मेन मोटो, कि हम ये एक्सप्रेशन को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, कि ये एक्सप्रेशन हमारा मिल रहा है अगर तो लेकर के आओ। तो ये इससे क्या होगा ना, ये एक्चुअली चैप्टर के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ होगा उसको लेकर के आएगा। ठीक है, और इसके बाद सबसे लास्ट में एज यूजुअल जैसा हम करते आए हैं, लाइक जब स्ट्रिंग 1, ठीक है, यहाँ पे ये खत्म हुआ,
और इसके बाद एक br टैग अपन ऐड कर देंगे सो दैट कि न्यू लाइन स्टार्ट हो सके नेक्स्ट वाले पार्ट में। देखो अभी क्या होगा ना कि चैप्टर के बाद ये जितना भी होगा उसको कॉपी कर करके लेके चला आएगा। देखो आया लेकर के, क्या लेकर के आया, पहले तो इसको मिल गया चैप्टर 3.4.5.3 पहला चीज ये, दूसरा इसको मिला चैप्टर 3.4.5.3 कॉमा, ठीक है, फिर लास्ट जो मिला .3 मिला। तो पॉइंट वाला भी नोटेशन हम चेक कर रहे थे, तो ये रेजेक्स एक्सप्रेशन आपको ढूंढ करके चीजें दिया, ठीक है। तो आप इस तरीके से चीजें ऑप्टिमाइज कर मतलब फाइंड आउट कर सकते हो, मैच कर सकते हो कि लाइक जो भी पैटर्न आपको मिल रहा है वो पैटर्न है या नहीं है। जैसे आपको अगर ईमेल वेरिफिकेशन करना होगा, इफ यू वांट टू वेरीफाई द ईमेल, देन आप क्या करोगे, आप एक रेजेक्स एक्सप्रेशन डालोगे कि ये पर्टिकुलर ईमेल के टाइप का रेजेक्स है या नहीं है, ठीक है। आप उसके बेसिस पे फिर वेरिफिकेशन करोगे एंड आउटपुट फाइनली आप दोगे, तो ये चीज आपका उस जगह पे काम आएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट जो हमारा है वो है रिप्लेस, लाइक फाइंड एंड रिप्लेस जैसा आप करते हो नॉर्मली डॉक्यूमेंट में, उसी तरीके का फीचर्स यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट भी प्रोवाइड करता है। तो रिप्लेस में क्या होता है कि लाइक आप चाहते हो कि कोई भी चीजें चेंज करना, तो लाइक इसका डिटेल्ड में आपके पास जो नोट शेयर किया गया आप उसको एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है, आपको उसमें काफी अच्छे से दिया हुआ। अभी फिलहाल मैं आपको एक छोटा सा चीज रिप्लेस करके दिखाता हूं। जैसे अगर आपको याद हो डेवलपमेंट करके स्ट्रिंग में हमने अटैच करके रखा, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, जहां जहां ई है, याद होगा अगर आपको, तो 3 टाइम्स ई था, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं, str.replace, ठीक है, क्या रिप्लेस कर रहा हूं वो आप देखना। रिप्लेस में जो आपको रिप्लेस करना हो वो आप यहां पे डालते हो। जैसे मुझे रिप्लेस करना है ई को, और किससे रिप्लेस करना है, तो मुझे रिप्लेस करना है कैपिटल एम से, ठीक है, सो दैट कि आपको दिख जाए सामने से। तो आप इस तरीके से रिप्लेस का यूज कर सकते हो। देखो क्या हुआ, जहां भी मिला पहला बार मिला ये उसको रिप्लेस कर दिया। तो ये इस तरीके से आप रिप्लेस वाला पार्ट यूज कर सकते हो। क्लियर है। अब अगर आप देखो तो ई 2 ही बार आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से आप यूज करोगे रिप्लेस वाला पार्ट। नेक्स्ट है हमारा सर्च। सर्च जो है जैसे आपका मैच वाला पार्ट काम करता है, एग्जैक्टली उसी ढंग से आपका सर्च वाला पार्ट काम करेगा, ठीक है। इसमें भी आप रेगुलर एक्सप्रेशन डाल सकते हैं और उससे आपको ढूंढ करके देगा वैसा चीज एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो अब अगर हम मुझे ढूंढना है कि लाइक कोई भी स्ट्रिंग यूजर टाइप कर रहा है उसको सर्च करके देना है मुझे, तो उस जगह पे आपका ये चीज काम आता है, सर्च वाला पार्ट, ठीक है। इसके पहले हमने करा था रिप्लेस, राइट। रिप्लेस के बाद हम सर्च पे आए। सर्च में क्या करते हैं हम, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, str.search, और सर्च में लाइक डेवलपमेंट में हम मुझे ढूंढना ENT, तो इस तरीके से मुझे ढूंढना है। तो देखते हैं क्या आउटपुट ये लेकर के आता है। चलिए, तो ये आप सर्च का जो यूज करोगे वो यूज होगा आपका जब भी आपने बहुत सारे वेबसाइट पे सर्च वाला एक फीचर देखा होगा, जहां से सर्च करते हो आप और उस पर्टिकुलर पे कंटेंट जो भी मिलता है वो आपको रिटर्न करता है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से सर्च का ढूंढ सकते हो, ठीक है, और ये आपको इस तरीके से रिटर्न करेगा। आप इसमें अगर रेगुलर एक्सप्रेशन डालोगे तो आपको उसके बेसिस पे सर्च करके देगा, ठीक है। जैसे अगर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन पास करूं इसमें कि डेवलपमेंट से अगर स्टार्ट हुआ हो, DEV से अगर स्टार्ट हुआ हो, तो ही ये लाइक डिस्प्ले करे, तो क्या होगा, देखो यहां पे मैं रेगुलर एक्सप्रेशन पास कर रहा हूं। क्या है वो रेगुलर एक्सप्रेशन, कि ये स्टार्ट होना चाहिए किससे, DEV से, ठीक है। इसके बाद कुछ भी हो चलेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि लाइक ये क्या आउटपुट आपको देता है। देखो क्या बताया, 0, क्योंकि ये स्टार्ट किया और आपको इसको फर्स्ट लोकेशन पर ही DEV मिल गया, तो ये आपको उस लोकेशन का आइडिया दे दिया कि हाँ यहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। क्लियर है। फिर है आपका नेक्स्ट स्लाइस वाला पार्ट। तो स्लाइस वाले में क्या होता है कि जब भी आपको कोई चीज सेगमेंट कट करना होता है एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से, तो आप स्लाइसिंग का यूज कर सकते हो। और स्लाइसिंग में क्या होता है कि आपको पहले कहां से स्टार्ट करना वो देना होता है, फिर कहां पे एंड करना होता है वो पैरामीटर पास करना होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि डेवलपमेंट वाले पार्ट में से, ठीक है, स्ट्रिंग 1 का मुझे स्लाइस करना है, ठीक है। और स्लाइस क्या करना है कि स्टार्ट करना है 0 लोकेशन से और एंड करना है 3 लोकेशन पे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट 3 कैरेक्टर 0 से 3 तक 0 1 2 ये रिटर्न करेगा, 0 1 2, राइट।
इसने आगे का रिटर्न नहीं करा। जो लास्ट में हम पैरामीटर पास करते हैं ना, इंड वाला पार्ट, वो आपका हमेशा एक्सक्लूसिव होता है, मतलब वो इंक्लूडेड नहीं होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से छोटे स्ट्रिंग में, लाइक बड़े से स्ट्रिंग में से कोई भी पार्ट आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब आती बारी स्प्लिट का, कि लाइक स्प्लिट कैसे यूज करेंगे। देखो इसमें निगेटिव इंडेक्सिंग भी अलाउड होता है। जैसे मैं बोलूं कि मुझे -0 से जीरो से लेकर के -2 तक चाहिए, तो -2 का मतलब क्या हुआ ना कि लास्ट वाले को -1 कंसिडर किया। जैसे डेवलपमेंट है तो t-1 हो गया, n आपका -2 हो गया। तो देखो ये क्या प्रिंट करता है, -2 तो -1 -2, तो इसके यहां तक जो भी था वो आपको प्रिंट कर दिया, राइट। ये एक्सक्लूसिव होता है तो n आपका कंसिडर नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका काम करता है निगेटिव इंडेक्सिंग। अब आती बारी आपका स्प्लिट का। स्प्लिट का काम क्या होता है कि आपको बहुत सारे जगह पे जब भी आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको एक चीज मिलता है कि आपको कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज मिलेंगे और आपको किसी और वे में उस पर ऑपरेशंस करने होते हैं। ठीक है, तो कैसे आप सेपरेट करोगे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को, कैसे आप उस पर ऑपरेशंस कर पाओगे। ठीक है, जैसे आप मान लो कोई भी एक ऐसा सोशल मीडिया बना रहे हो जहां पे आप यूजर को बोल रहे हो कि आप कॉमा सेपरेटेड टैग डाल दो, मैं उसको हैशटैग में कन्वर्ट कर दूंगा। क्लियर है, तो कैसे करोगे, उसके लिए एक ये फंक्शनलिटी आपको काम में आएगा। जैसे str2 बोल करके एक स्ट्रिंग लेते हैं हम लोग, एप्पल कॉमा ग्रेप्स कॉमा ऑरेंज कॉमा बनाना। ठीक है, ये हमारा स्ट्रिंग है फ्रूट्स के नेम का। अब अगर इसको मुझे लाइक कैसे मैं कर सकता हूं इसको स्प्लिट, तो देखो स्प्लिट करने के लिए आपको क्या करना होगा, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, जो भी स्ट्रिंग को स्प्लिट करना, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, और किस पैरामीटर पे आपको स्प्लिट करना है वो चीज आपको देना होता है। ठीक है, क्लियर है। आप कुछ भी नहीं पास करोगे तो स्पेस के बेसिस पे हो जाएगा। और एक और वैल्यू आप पास कर सकते हो, वो है कि कितने एलिमेंट्स आपको स्प्लिट करके निकालने, लाइक 3 4 5 6 लिमिट आप बता सकते हो। सेपरेटर मतलब किस चीज से सेपरेटेड है वो चीज। और लिमिट, लिमिट में क्या होता है कि लाइक कहां पे आप इंड करना चाहते हो, कितने पैरामीटर्स उसमें से निकालने। जैसे यहाँ पे 4 पैरामीटर है ना, और मुझे कितना ही चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, पहले तक यहाँ पे br टैग छूट गया, वो ऐड कर लो, राइट। और यहां पे मैं कर रहा हूं str2 डॉट स्प्लिट। ठीक है, और स्प्लिट में मैं क्या बोला कि जो कॉमा है ना उसके बेसिस पे सेपरेट करो, और मुझे 2 ही वैल्यू चाहिए। पहली चीज तो मैंने लगाया कि पहले तो कॉमा सेपरेटेड कर दो, प्लस मुझे 2 ही वैल्यू चाहिए। तो ये क्या करेगा, एप्पल, फिर कॉमा मिल गया, पहला एलिमेंट इसको मिल गया एप्पल, दूसरा एलिमेंट क्या मिल गया इसके बाद ग्रेप्स, ग्रेप्स के बाद कॉमा मिला। ठीक है, उसके आगे ये जाएगा ही नहीं क्योंकि हमने इसको लिमिट कितना बताया, 2। तो देखो क्या आता है आउटपुट, एप्पल कॉमा ग्रेप्स, ये 2 को लेकर के आ गया। ठीक है, तो ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यू पे सेपरेट करा। क्लियर है। अगर आपने यहाँ पे स्पेस डाला होता, लाइक हमें यहाँ पे स्पेस होता, तो भी ये कॉमा करके वैल्यूज को दिखाता। जैसे ये स्पेस है, ऐसे तो बोलोगे सर वहां पे तो स्पेस था, कॉमा था इसलिए वो लेकर के आ गया। देखो एप्पल ग्रेप्स ऑरेंज बनाना, अब यहाँ पे मैंने सेपरेटर में क्या लगा के रखा है, कॉमा, तो कॉमा तो सेपरेशन में है नहीं, राइट, तो ये सबको प्रिंट कर दिया। अब देखो जैसे मैंने सेपरेटर डाला कि अब स्पेस पे सेपरेट करना है, अब इसका आउटपुट देखो 2 ही रहेगा, और वो भी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू लेकर के आएगा। तो ये आपको आउटपुट में कॉमा सेपरेटेड प्रिंट करता है, एक्चुअली ये अरे बना रहा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्प्लिट का यूज कर सकते हो। फिर आती बारी सब स्ट्रिंग, लाइक सब str। आपको इससे क्या होगा कि एक छोटा सा लाइक स्टार्ट और कितना लंबा चाहिए वो आप पास करके स्टार्टिंग से उतना कट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको चाहिए कि स्टार्ट करना है 3 नंबर लाइक 3rd पोजीशन से और एंड करना आपको लाइक 5 कैरेक्टर का आपको चाहिए, तो उस जगह पे आप यूज करोगे सब str। सब str कैसे काम करता है वो आप देखो। ये सब ना आप प्रैक्टिस करना, सो दैट कि लाइक ये छोटे छोटे चीजें ना, साउंड मेरी क्लियर नहीं आ रही है क्या, एनीवन, लाइक और किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, इज माई वॉइस क्लियर टू ऑल, ओके। ठीक है, तो सब स्टीयर का क्या काम है कि लाइक आपको यहाँ पे जैसे बनाया हमें सब स्टीयर चाहिए, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि मैं डेवलपमेंट जो वर्ड है उसमें से स्टार्ट करूं V से और एंड करूं M पे। अगर आपको डेवलपमेंट टाइप करोगे DEVELOPMENT, तो देखो स्टार्ट कहां से करना, मुझे V से। तो अगर इसका इंडेक्स अगर मैं आपसे पूछूं str डॉट लाइक हमें क्या करना, सब str, तो हमने सब str अप्लाई करा। अब हमने क्या प्लान करा कि मुझे V से स्टार्ट करना है, तो जहां से स्टार्ट करना होता है
उसका आप इंडेक्स प्रोवाइड करते हो। तो काउंट करो 0 1 2, तो v का इंडेक्स क्या है 2, और v से m तक हमने प्लान करा था राइट। तो 2 से लेकर के जाओ तो 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर राइट। तो 6 कैरेक्टर आपको चाहिए तो 6 कैरेक्टर पास कर दो। अब क्या करेगा ये, स्टार्ट करेगा आपका सेकेंड नंबर इंडेक्स से, ठीक है, और उसके बाद 6 कंसेक्यूटिव, लाइक एक के बाद एक, ठीक है, कैरेक्टर को 6 कैरेक्टर को आपके लिए लेकर के आएगा ये, ठीक है। तो अब इसको रिफ्रेश करो और देखो क्या आता है, VELOPM आया, 6 कैरेक्टर अकाउंट कर लो, 2 2 4 2 6। आप इसका जैसे जैसे कैरेक्टर लेंथ घटाओगे बढ़ाओगे उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो जाएगा। जैसे 4 करा हमने, ठीक है, अब 4 करा तो 4 पे आपका ये 4 कैरेक्टर लेकर के आएगा। आप चाहो तो इसको स्टार्टिंग से सेट कर सकते हो। अगर आपने सेट करा स्टार्टिंग से 0 से, तो ये आपका 0 से 4 कैरेक्टर लेकर के आएगा। तो सब एसटीआर का क्या यूज है आपको समझ में आ गया। जैसे आपको यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट करने के लिए दूंगा तो आप इस तरीके का मेथड यूज कर सकते हो कि लाइक नेम में से पहला 4 कैरेक्टर उठा लिए या डेट ऑफ बर्थ में से पहला 4 कैरेक्टर उठा लिए। अगर आपके पास बैंक के स्टेटमेंट्स आते होंगे तो आपको अगर याद हो तो आपके पासवर्ड इस तरीके से होते हैं कि लाइक किसी का होता है कि आपका नेम का जैसे आधार कार्ड का पासवर्ड क्या होता है, आपका नेम का फर्स्ट 4 कैरेक्टर राइट, और फिर डेट ऑफ बर्थ का ईयर। तो ये कैसे स्लाइस किया गया, कैसे ये चीज को सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके वो पासवर्ड बनाया गया, तो कॉन्कैट किया गया राइट। दो अलग अलग पैरामीटर में से छोटे छोटे सेगमेंट्स उठाए गए और उसको फिर जोड़ करके एक पासवर्ड बनाया गया राइट। आपसे तो लाइक नहीं पूछा गया था ना कि आपका आधार कार्ड का पासवर्ड क्या होगा। तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम पे भी चीजें जनरेट कर सकते हो, उस जगह पे आपको ये सारी चीजें काम में आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सब एसटीआर के बाद सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग जो है वो सब एसटीआर की तरह ही सिमिलर है, बस डिफरेंस दोनों में इतना है कि सब स्ट्रिंग में क्या होगा कि आपको इंडेक्स पास करना होगा दोनों का, स्टार्टिंग का भी और लास्ट का भी, ठीक है। अगर आप लास्ट वाला नहीं पास करते हो तो जहां से आप स्टार्ट दिए हो वहां से एंड तक वो प्रिंट कर देगा। यहां पे क्या था कि आप पास कर रहे थे एक इंडेक्स और दूसरा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। सब एसटीआर में क्या था, स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने आपको चाहिए। सब स्ट्रिंग में क्या होगा कि आप पास करोगे स्टार्टिंग इंडेक्स साथ ही साथ लास्ट का इंडेक्स, लाइक कहां पे आपको एंड करने हैं, ठीक है। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पे अगर यूज होता है str डॉट सब स्ट्रिंग, तो सब स्ट्रिंग में अगर आप पास करोगे 0 से स्टार्ट करो और 2 तक जाओ तो ये 2 कैरेक्टर नहीं 3 कैरेक्टर लेकर के आएगा, ठीक है। देखो कैसे, सॉरी लेकर के तो ये 2 कैरेक्टर ही आएगा 0 और 1 का, ठीक है। बट ये किस तरीके से काम कर रहा है, 0 से स्टार्ट किया और 2 पे एंड हुआ। अगर आप यहाँ पे 4,6 डालते हो, ठीक है, 4,6, तो ये 2 कैरेक्टर ही लेकर के आएगा, लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होगा 4 से और एंड होगा कहां पे 6 पे। देखो फोर्थ पोजीशन पे क्या है 0 1 2 3 4, 4 पे एल है 5 पे ओ है, और लास्ट वाला जैसे आपको बताया था कि वो एक्सक्लूसिव होता है तो पी वाला पार्ट एक्सक्लूसिव है, ऑलराइट। तो इस तरीके से आप सब स्ट्रिंग अप्लाई कर सकते हो, इसमें आपको दोनों स्टार्टिंग इंडेक्स और लास्ट का इंडेक्स दोनों आपको पास करने होते हैं। नेक्स्ट जो चीज है वो है हमारा टू लोअर केस, टू लोकल लोअर केस। लोकल लोअर केस में जैसे आपको कल बताया दिखाया था, तो लोकल वाले पार्ट पे ये काम करता है, लाइक लोकली जो भी आपका अलाउड होगा उस पर ये काम करेगा। टू LOCALE लोअर केस, ठीक है। टू लोअर के लोकली लोअर केस में आप चेक अप्लाई करना होगा, तो आपको क्या करेगा जो भी आप स्ट्रिंग पास करोगे उसको लोकली लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। चलिए तो हम कन्वर्ट करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अगर आपको याद हो डेवलपमेंट में डी कैपिटल है राइट, तो हम अगर अप्लाई करते हैं str डॉट टू लोकले, ठीक है, इसमें एल कैपिटल हो जाएगा, सॉरी, लोअर केस। अगर ये काम कर रहा होगा तो ठीक है, मुझे इस पर डाउट है एक्चुअली, ये लाइक ये मेथड एग्जिस्ट कर भी रहा है या फिर इसको हटा दिया गया, नहीं है, थैंक गॉड ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो देखो लोकली ये लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। ये एक्चुअली कंट्री टू कंट्री डिफर करता है कुछ कुछ जगह पे, इसलिए इसका लोकले अपर केस लोकले लोअर केस करके बनाया गया, जबकि दोनों का फंक्शनलिटी सिमिलर ही है, ठीक है। लोअर केस और टू लोकले लोअर केस ऑलमोस्ट सिमिलर फंक्शनलिटी है। चलो दूसरा टू लोकले अपर केस, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका सारा का सारा कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलर चीज है, तो मैं इसको ना कॉपी कर रहा हूं और इस पे तो पहले बिया टैग लगा लो यार, अदरवाइज ये सेम लाइन में प्रिंट हो जाएगा, आई डोंट वांट दैट। चलो
इसको कॉपी करते हैं और जस्ट मेथड का नेम चेंज करते हैं। क्लियर है? तो लोअर केस को अपने को कन्वर्ट करना अपर केस में। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि डेवलपमेंट का सारा कैरेक्टर जो है वो अपर केस में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ। देखो सारा अपर केस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सिमिलर तरीके से आपका टू लोअर केस और टू अपर केस होगा। क्लियर है? तो लोकले कीवर्ड आप हटा करके वो चीजें कर सकते हो। चलो इसी को कॉपी कर लेते हैं और नीचे प्रिंट कर लेंगे। चलिए लोकले वाले पार्ट को ही तो सिर्फ हटाना है, लोकले वाले पार्ट हटा देते हैं, ये आपका लोअर केस और आपका अपर केस हो जाएगा। यूज क्या है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लाइक जब आपको सारे कैरेक्टर को स्मॉल में कन्वर्ट करना होगा, स्मॉल अल्फाबेट्स में, तो आप लोअर केस यूज कर लोगे, कैपिटल में कन्वर्ट करना होगा तो अपर केस यूज कर लोगे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप बताओ। चलिए एक है टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग तो ऑलरेडी लाइक आपको दिखा चुका हूं कि लाइक ये क्या करता है। तो कुछ भी नहीं है, लाइक सिंपली आप कोई भी चीज पास कर दो टू स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो ऑलरेडी तो आप स्ट्रिंग में ही काम कर रहे हो, तो टू स्ट्रिंग का तो कोई सेंस वैसे बनता नहीं है। ठीक है, बट ठीक है, सिलेबस में अगर है चीज़ें, लाइक बहुत सारे बुक में आपको ये चीज़ पढ़ने को मिल जाएगा। दैट्स वाई मैं आपको ये चीज़ें भी कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। अदरवाइज आपको मे भी कन्फ्यूजन हो सकता है, सर आपने ये चीज़ तो बताया नहीं था, ये चीज़ एग्जिस्ट करता है, बट ये किसी काम का है नहीं एक्चुअली। स्ट्रिंग में स्ट्रिंग को क्या कन्वर्ट करोगे यार? ठीक है, कुछ भी नहीं, सेम डेवलपमेंट, जस्ट प्रिंट हो जाएगा, स्ट्रिंग ही तो है। क्लियर है? तो ये था आपका चीज़ है। वैल्यू अप में लाइक कोई सेंस नहीं बनता, आप डायरेक्टली भी प्रिंट करोगे तो प्रिंट हो जाएगा। चलो वैल्यू अप भी देख लो, ये एक चीज क्यों छूट जाए, अदरवाइज आपके मन में कंफ्यूजन रह सकता है, सर आपने बोला था वो बताया नहीं। चलो तो वैल्यू अप में भी लाइक सिमिलर काइंड ऑफ थिंग करेंगे। ये आपको वैल्यूज देता है किसी भी वेरिएबल का। ठीक है, स्ट्रिंग डॉट टू के जगह पे ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ। ठीक है, कुछ खास नहीं, बस डेवलपमेंट प्रिंट हो जाएगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा, नो सच डिफरेंस। देखो क्लियर है? तो ये था आपका कल का बचा हुआ सेगमेंट स्ट्रिंग से रिलेटेड, ये कंप्लीट हो गया हमारा। यहां तक में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ आप। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की रामायण कि लाइक आज हमें क्या सीखनी है। आज जो हमें सीखना है वो है अरेज एंड डेट। तो अरेज में क्या है, आपको पता है कि अरे एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपको मल्टीपल वैल्यूज एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने का लाइक आपको पावर देता है। ठीक है, आप सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हो। अब एक चीज ये भी है कि ये फिक्स साइज का सिक्वेंशियल कलेक्शन होता है, लाइक आप एक साथ रखना होता है आपको, सिक्वेंस में ये रहता है, ऐसा नहीं कि एक ब्लॉक यहाँ पे एक ब्लॉक कहीं और, तो उस तरीके से काम नहीं चलेगा, सिक्वेंशियली आपको फीड करना होता है। ठीक है, जब भी आपको कोई ऐसा कलेक्शन ऑफ डेटा चाहिए होता है जहाँ पे आपको लाइक मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करने होते हैं, तो आप उस जगह पे इसके यूज को लेकर के आते हो। कंस्ट्रक्टर आपको अच्छे से पता है कि लाइक क्या होता है, उस पर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कंस्ट्रक्टर जैसे अदर में काम करते हैं वहां पे यहाँ पे भी आप वैसे ही काम करोगे। इसमें नया जो है वो है इंडेक्स। इंडेक्स की क्या बात है, इंडेक्स का जो काम है, जैसे आपको स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग बताया, ये 0 से स्टार्ट होता है फर्स्ट, तो ये एरे जो है आपने जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा होगा, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग आपको एरे का होता है। ये क्या होता है कि डब्बा टाइप का स्ट्रक्चर होता है और उसी में आपको एक एक करके चीजें होती हैं। ठीक है, तो कैसे होता है वो चीज आपको मैं दिखाता हूं। चलिए, तो पहली चीज जो है वो अपन जो कवर करेंगे वो है आपका लाइक कि कैसे आप एरे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इंडेक्सिंग का जो कहानी है, इंडेक्सिंग का कहानी में क्या होता है कि लाइक आपका इंडेक्स स्टार्टिंग जहां से आप स्टोर करते हो उसका एक लोकेशन होता है। ठीक है, और एरे में भी इंडेक्सिंग आपका 0 से स्टार्ट होता है। क्लियर है? तो जीरो इंडेक्सिंग में क्या होगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है एरे का वो आपका कंसिडर किया जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 1 होगा, उसके नेक्स्ट का इंडेक्स 2 होगा, उसके नेक्स्ट का इंडेक्स 3 होगा। तो इस तरीके से कंसेक्यूटिवली ये बढ़ेगा लेंथ इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद जो कहानी आती है वो है आपका इनपुट का, कि लाइक इनपुट का क्या काम है। ठीक है, इनपुट में बढ़ने से पहले आपको लेंथ में समझाता हूं। लेंथ जैसे आपका स्ट्रिंग में क्या था, जितने कैरेक्टर्स थे वो आपको लेंथ बताता था, उसी तरीके से जितने मल्टीपल आइटम्स आप एक एरे में स्टोर कर रहे होगे वो आपका उस पर्टिकुलर एरे का लेंथ होगा। ठीक है, तो याद रखना लेंथ का काम क्या है कि आपको उस पर्टिकुलर एरे का टोटल लेंथ का बताएगा, लाइक कितने एलिमेंट्स इसमें स्टोर्ड है। ठीक है,
फिर आपकी बारी जो आती है वो है इनपुट। इनपुट का काम क्या है? इनपुट का जो काम है वो बहुत ही सिंपल सा है। लाइक ये मोस्टली बहुत सारे ब्राउज़र आपको अलाउ करेंगे, बहुत सारे में नहीं भी काम कर सकता है। ठीक है, तो इनपुट का जो काम आएगा वो में आता है आपका कि लाइक आप इसमें वैल्यूज स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब कैसे स्टोर कर सकते हो वो आपको मैं दिखाता हूँ। चलो, प्रोटोटाइप आपको अच्छे से पता है प्रोटोटाइप का काम क्या होता है। किसी भी चीज़ में आपको प्रॉपर्टीज ऐड करने तो आप प्रोटोटाइप यूज करते हो। ठीक है, और प्रोटोटाइप जैसे अदर में काम कर रहा था तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रोटोटाइप डॉट जो भी आपको प्रॉपर्टीज ऐड करने होते हैं वो डॉट इज इक्वल टू में आप वैल्यू पास करते हैं और प्रोटोटाइप आपका सेट हो जाता है। क्लियर है? तो जो इंडेक्स प्रॉपर्टी है वो आपको जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग पे काम करेगा और ये मैच करता है स्ट्रिंग के साथ। जैसा स्ट्रिंग में था वैसे ही इंडेक्सिंग में हो गया। इनपुट में है कि ये प्रॉपर्टी आपको प्रेजेंट करता है सिर्फ और सिर्फ एरे में, जब भी आप रेगुलर एक्सप्रेशन से बनाओगे एरे को तब। ठीक है, रेजेक्स यूज करके आप बनाओगे तब। चलिए अब एक एक करके इसके लाइक मेथड समझते हैं। ये इतने मेथड्स हैं, बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा, एक एक करके आपको दिखाता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, और इसके लिए अपन लाइक नया फाइल नहीं बनाने जा रहे, आज अपन क्रोम में ही काम करेंगे। क्रोम आपका एक जावास्क्रिप्ट का एडिटर है, आपको मे भी पता नहीं हो, बहुत सारे को पता हो सकता है। तो आप क्या करो, लाइक एक नेक्स्ट टैब ओपन करो, उसके बाद राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करना, फिर आपको इस तरीके का विंडो ओपन हो जाएगा। वहां पे आपको एक सेक्शन मिलेगा जिसका नाम है कंसोल। ठीक है, तो कंसोल में आप जो भी लिखते जाओगे वो जैसे पाइथन में होता है कि आप लिखते जाते हो खत्म होते जाता है, कहीं भी सेव नहीं होगा। ठीक है, बट इसी में आपको एक सेक्शन मिल रहा होगा जो है मेमोरी करके। तो मेमोरी में आपका जो भी आप यूज करते हो चीजें उसका मेमोरीज होता है। इसमें एक सेक्शन होगा सोर्स। सोर्स में क्या है कि आप अपना लोकल में से फाइल सिस्टम खोल करके आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो चलो एक फोल्डर हम ऐड करते हैं वर्क स्पेस में। तो पहले एक डे 17 करके न्यू फोल्डर हम बनाएंगे और उसको वर्क स्पेस में ऐड करेंगे। कैसे ऐड करें वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखो, डे 17 फोल्डर को हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ठीक है, डे 17 को ऐड कैसे करा जो आप समझो। तो सोर्स कोड है, सोर्स कोड के अंदर लाइक हमें फोल्डर चाहिए था तो पहले तो ये इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि यस, इस फोल्डर को नहीं, आपको ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस पे क्लिक करना होगा। ठीक है, इसके बाद लाइक मेरा सोर्स कोड में सारा स्टोर्ड है, न्यू फोल्डर पे मैं गया और न्यू फोल्डर मैं इसको रीनेम करके डे 17 कर रहा हूँ। ठीक है, और डे 17 करने के बाद इसको ओपन करके मैं इस फोल्डर को यहाँ पे वर्क स्पेस में ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अलाउ का एक्शन मांगेगा, मैंने अलाउ करा, देखो यहाँ पे मेरा फोल्डर ऐड हो गया। अब मैं इस पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं फाइल नेम दूंगा जैसे index.js। ठीक है, जब भी आप जावास्क्रिप्ट लिखते हो तो .js आपको उसका एक्सटेंशन रखना होता है। क्लियर है? तो आप इस तरीके से करके पहले एक जावास्क्रिप्ट का फाइल बना लो, उसके बाद हम लोग यहाँ पे अरे का ऑपरेशन करेंगे। अभी तक हमने HTML में सारी चीजें लिखा, अब जो है जावास्क्रिप्ट फाइल पे हम काम करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये चीज हो जाए फिर आप हमें बताओ, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही आपका हो जाए जस्ट आप रेज करो हैंड, सो दैट कि लाइक मैं आपको बता सकूं। हो गया, ये ऐसे फाइल अगर आप बना लो डे 17 का, उसके बाद जस्ट पिंग करो।
फिर यहाँ तक हो गया हो तो बताओ जल्दी, लाइक ज़्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करेंगे अपन। चलो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे एरे वगैरह अब हम लोग जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अभी अपन जावास्क्रिप्ट इसमें क्रिएट करेंगे। देखो, तो आपको माइट भी छोटा लग रहा होगा स्क्रीन पे लाइक मेरा कर्सर वगैरह दिख रहा है या फिर लाइक बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग लाइक एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग। फॉन्ट साइज सही है, आपको दिख रहा है क्लियर चीज़ें या फिर नहीं दिख रहा है? चल, अब दिख रहा होगा। आई होप कि अब क्लियर होगा। ठीक है, इतना फॉन्ट साइज काफ़ी है। चलिए, तो अपन इसको लाइक स्टार्ट करते हैं, एरे कैसे बनता है। ठीक है, सबसे पहले चीज़ स्टार्ट करें कि एरे कैसे आप डिक्लेयर कर सकते हो। क्लियर है? तो एरे डिक्लेयर करने के लिए जैसे आप स्ट्रिंग वगैरह में कर रहे थे, सिंपली आप करोगे वेरिएबल, ठीक है, एरे नेम। जैसे फ्रूट्स का मैं एक एरे बना रहा हूं, ठीक है, फ्रूट्स इज इक्वल टू, और एरे में जो भी आपको चीजें रखनी होती हैं, ठीक है, तो उसको कैसे कर रखोगे, कॉमा सेपरेटर वैल्यूज डाल दो, वो आपका बन जाएगा एरे। तो उसके लिए क्या करो, न्यू एरे बोल करके लाइक ऑब्जेक्ट होता है जिसके हेल्प से आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे मुझे चाहिए इसमें ग्रेप्स, ठीक है, नेक्स्ट मुझे चाहिए एप्पल, नेक्स्ट जो वैल्यू मुझे चाहिए वो चाहिए ऑरेंज, फिर मुझे चाहिए बनाना। ठीक है, तो देख रहे हो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू डाल रहे हैं, बट ये एरे ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से चीजें ऐड कर सकते हो वहां पे। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने एक फ्रूट्स का एरे बनाया, और जैसे ही मैं इसको करूंगा ये अभी तो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, बट जैसे ही करूंगा कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स, ठीक है, तो ये क्या होगा, फ्रूट्स जो एरे है हमारा वो प्रिंट हो जाएगा। जब भी आपको ये इसको एग्जीक्यूट करना हो तो देखो यहाँ पे ना एक ये डॉकिंग है जिससे आप ओपन कर सकते हो, खोल सकते हो। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करना हमें, तो ये सारा चीजें आपको कंसोल में यहाँ पे आउटपुट देगा नीचे। ठीक है, तो जब भी आप इसको रन करना चाहते हो तो लाइक आप इसको सेव कर लो, पहले तो सेव हो जाएगा, उसके बाद आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इतना कर लो, उसके बाद फिर आप मुझे बताओ। आई होप कि ये क्लियर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा और जूम आउट कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। यहाँ तक दिख गया? ओके, अब रही बात कि इसको एग्जीक्यूट करेंगे कैसे। ठीक है, अभी तक तो लाइक आप इसमें इजिली हम रन कर रहे थे, वो चीज़ आपका रन हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे आप रन करोगे कैसे, राइट? आपका ब्राउजर में आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ से आप रन कर सकते हो। ये डॉकिंग के लिए आपको एक एक चीज़ मैं पहले बताता हूँ कि इस ब्राउजर में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप समझो ये आपका पूरा ब्राउजर ना एक लाइक पूरा आईडी की तरह काम करता है। कैसे, जो आपको बताता हूँ, एलिमेंट्स में आपको उस पर्टिकुलर ब्राउजर का पूरा सोर्स कोड मिल जाएगा HTML का। ठीक है,
कंसोल में आपको जो भी टर्मिनल की तरह ये काम करता है, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड पे आपने काम करा हो तो ये टर्मिनल की तरह काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सोर्सेज। सोर्सेज में आप अपना लाइक कस्टम चीजें रख सकते हो। ठीक है, और इसमें सारा चीज आपका जो भी जावास्क्रिप्ट का फाइल एंड ऑल है आप यहाँ पे इजिली रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लाइक कि नेटवर्क। नेटवर्क में आपको जो भी एपीआई कॉल्स वेबसाइट के ऊपर या जो भी रिक्वेस्ट होते हैं वेबसाइट के थ्रू, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका परफॉर्मेंस, जो आप जहाँ से आप मॉनिटर कर सकते हो किसी भी वेबसाइट का परफॉर्मेंस। देन है मेमोरी कि लाइक कितना मेमोरी यूज हो रहा है, कोई भी वेबसाइट आप कॉल कर रहे हो तो कितना मेमोरी उसमें जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी किसमें, मेमोरी सेक्शन में आप एनालाइज कर सकते हो। फिर एप्लीकेशन, जो भी आप ब्राउजर के अंदर लाइक कैचे से आपके ब्राउजर में सेट करते हो किया है किसी ने, कुकीज हो गया, लोकल स्टोरेज हो गया, सेशन स्टोरेज हो गया, ये सारी चीजें आपका यहाँ पे मिलेगा एप्लीकेशन में। ठीक है, किस चीज का नोटिफिकेशन आपने अलाउ करके रखा, पेमेंट हैंडल्स, तो बहुत सारी चीजें जो आपके ब्राउजर के अंदर ही होता है। सिक्योरिटी वाला पे लाइक आपको ये बताएगा कि कौन से सिक्योरिटी कनेक्शन पे आपका वेबसाइट है, जिस वेबसाइट को आप अभी यूज कर रहे हो। लाइट हाउस ये आपका पूरा परफॉर्मेंस रिपोर्ट देता है। रिकॉर्डर ये आपका पूरा लाइक वेबसाइट पेज लोड करते हो तो शुरू से लेकर लास्ट तक का सारा का हर एक मिली सेकेंड का स्क्रीनशॉट लेकर के रखेगा। परफॉर्मेंस एंड इनसाइट से आप किसी भी वेबसाइट का परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हो। ठीक है, अब सोर्सेज जो है वो एक आईडी की तरह काम करता है कि लाइक आपको यहाँ पे किसी भी चीज में आप यहाँ पे डायरेक्टली लिखोगे और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कंसोल में अगर यही चीज आप लिखते वेरिएबल फ्रूट्स करके, ठीक है, पहले कंसोल में आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, फिर वो फाइल को रन करना सिखाएंगे। चलिए, यहाँ पे हमने वेरिएबल करके डाला, ये एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है मेरी मर्जी कि मैं इसको कंसोल में प्रिंट करूं। क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे जैसे फ्रूट्स लिखूंगा मैं, और ये पूरा लाइक ये बताया कि ये ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, राइट, बट हमने तो फ्रूट्स अभी डिफाइन करा था। ये अगर देखो तो ये हमने डिफाइन करा था, ये उसको नहीं बता रहा। चलो फ्रूट्स किया, नहीं दिखाया। चलिए फ्रूट्स करके अगर यहाँ पे आप वैल्यू रखते हो 5, देन जैसे ही आप कॉल करोगे फ्रूट्स, ये आपको वैल्यू बताएगा 5। बट यहाँ पे आपने जो एरे बनाया ये एरे कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ, राइट, इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ जिसके कारण आई गेस ये एरे में कन्वर्ट आपके चीजों को नहीं करा। चलिए आपको सेम तरीके से एक और एरे क्रिएट करते, वेरिएबल एरे, एरे का नाम रखते हैं नम, और यहाँ पे न्यू एरे क्रिएट करते हैं। ठीक है, एरे में अपन वैल्यू जो पास कर रहे 10, 50, 60। ठीक है, और देखते हैं अनडिफाइंड करके ये क्रिएट हुआ। लाइक अगर आप देखो तो नम में ये एरे आपका बन गया, देखो 3 एलिमेंट का एरे बन चुका है। ऑलराइट, देखो है ना, 3 एलिमेंट का आपका एरे यहाँ पे बन गया है। चलिए अगर मुझे लाइक ऐसा एरे बनाना हो जो लाइक स्ट्रिंग का हो, ठीक है, तो कैसे करेंगे, वो चीज आप देखो। तो 2 एरे हमें बनाना, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 करके आप क्रिएट कर सकते हो। इसमें जैसे आप सी में करते थे सिमिलर वे में आप यूज कर सकते हो वेरिएबल ए इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप कैपिटल ब्रैकेट जो होता है जिसको बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं, उसमें लाइक आप ये चीज कर सकते हो ए बी, ठीक है, और सी करके लाइक इस तरीके से वैल्यू हमने डाला, और ये ऑटोमेटिकली विदाउट एरे वाला कंस्ट्रक्टर यूज किए आप डायरेक्टली एरे बना सकते हो। जैसे देखो ये एरे बन चुका है ABC। उसी तरीके से अगर आपको फ्रूट्स वाला चाहिए था तो सिमिलर तरीके से वेरिएबल फ्रूट्स करके हमने लिया, ठीक है, और इसमें फ्रूट्स में हमने डाला ऑरेंज, ठीक है, ग्रेप्स, मैंगो, एप्पल, ये 4 एलिमेंट का हमने एरे बनाया। अब देखो जैसे ही आप फ्रूट्स कॉल करोगे अब आपको 4 ऑब्जेक्ट लाइक एलिमेंट्स का ये एरे आपको बन गया। देखो ये 0 1 2 3 जो है इसका इंडेक्स को बता रहा है, ठीक है, एरे का इंडेक्स है। क्लियर है, तो इसमें आपको बता रहा है प्रोटोटाइप क्या है, इससे एरे से आपका प्रोटोटाइप ये है। देखो पूरा चीज आपको इसमें बताएगा, लास्ट इंडेक्स ऑफ इस पे अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या चीजें आप अप्लाई कर सकते हो वो एक एक चीज आपको यहाँ पे बताएगा। हर एक मेथड जो आप इस पे अप्लाई कर सकते हो वो सारा का सारा मेथड आपको यहाँ पे दिया हुआ है, कैसे लगा सकते हो वो भी चीज आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो आपका जो ये ब्राउजर है ना वो जस्ट एक ब्राउजर नहीं है, बहुत सारी चीजें इसमें छिपी हुई हैं, बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स हैं जो आपको इसमें सीखना बाकी है अभी। ठीक है, जैसे चलो आते हैं index.js पे, और index.js में स्टार्ट करते हैं। तो
सबसे पहले ट्राई करते हैं सीखना छोटे से चीज से, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड करके हमने लिखा और हमें इसको रन करना है, कंट्रोल प्लस एस से सेव होता है। ठीक है, और अगर आपको इसको एग्जीक्यूट करना है तो आपको राइट साइड में ऑप्शंस मिल जाएंगे बहुत सारे, जिसके हेल्प से आप कर सकते हो। दूसरा आपके पास ऑप्शन मिलता है कि आप इस पर राइट क्लिक करके फिर आप इसको रन कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये है हमारा कहानी, लाइक कि जो भी हम चीज़ें लिखेंगे वो चीज़ें आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, न्यू स्निपेट करके हमने लिया। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हमने करा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब इसको हेलो वर्ल्ड करके लिखा, और स्निपेट में क्या होता है कि ये स्निपेट आपका रन करने के लिए डायरेक्टली आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं बॉटम पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्निपेट में सारा चीजें लिखेंगे और लास्ट में फिर इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे अपने फाइल में। देखो कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करोगे ये रन हो जाएगा। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग में हेलो वर्ल्ड हमने लिखा था, देखो सबसे लास्ट में आपका कंसोल में हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका होगा। हो गया। उसी तरीके से जो भी हमने अभी तक करा था, लाइक जो हमने वर्कस्पेस बनाया था, वर्कस्पेस को आप यहाँ से टॉगल कर सकते हो। ठीक है, फाइल सिस्टम में गया, ये हमारा फाइल सिस्टम है। तो फाइल सिस्टम में हम क्या करेंगे कि डायरेक्टली हम सेव नहीं करेंगे, यहाँ से स्निपेट वाले में से उठाएंगे और लास्ट में रखेंगे। चलिए, तो एक एक करके चीजें हम करेंगे स्निपेट में और फिर लास्ट में उसको पेस्ट करके अपना सोर्स कोड बना लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग लाइक एरे का कॉन्कैट मेथड से। ठीक है, तो दो एरे पहले मैं बना रहा हूं और ये रहा दो एरे। इसके बाद अगर दोनों को जोड़ना है, ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे, तो आप ये कर सकते हो वेरिएबल अल्फा न्यूमेरिक इज इक्वल टू, आप इसमें जोड़ सकते हो अल्फा डॉट कॉनकैट। ठीक है, और आप यहां पे पास कर दो न्यूमेरिक को। क्लियर है, तो आपका ये जुड़ चुका है। अब अगर आप इसको करते हो कंसोल डॉट लॉग अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, तो ये आपको क्या देना चाहिए, कंट्रोल प्लस इंटर आप प्रेस करोगे तो आपका रन हो जाएगा स्निपेट। ओके, सॉरी हम इंडेक्स डॉट जेएस में लिख रहे थे तो इसको हमें स्निपेट में लिखना होगा। चलो, स्निपेट में हम लेके आए, सेव करा, कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करो, ये एग्जीक्यूट हो चुका है। देखो यहां पे अगर देखो तो ये नया जो एरे बना अल्फा न्यूमेरिक, वो क्या है ए बी सी 1 2 3, ये सारे छह एलिमेंट्स को अपने अंदर रैप कर लिया था। आप इस तरीके से दो एरे को जोड़ सकते हो। ठीक है, क्लियर है, ये इसमें कुछ कंफ्यूजन है। तो ये था आपका स्ट्रिंग लाइक एरे का कॉन्कैटिनेशन, कि कैसे आप एरे को कॉन्कैट कर सकते हो। अब एक मेथड यूज होता है इसमें एवरी करके। एवरी का काम क्या होता है कि लाइक आपका एक लूप की तरह काम करता है। ठीक है, एवरी पे आपका एक लूप की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा, जो आप समझो, जैसे आप किसी पे लगाए कि एवरी पे कर जा करके उसका लाइक आप वहां पे कुछ ऑपरेशन करना चाहते हो। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि हर एक एलिमेंट पे जाएगा एक एक करके ये। ठीक है, और जो भी कॉल बैक फंक्शन आपने डाला होगा उस पर ये वो चीज अप्लाई करेगा। जैसे हमने लगाया कि लाइक हर एलिमेंट पे जाओ, ठीक है, और उस पर कुछ कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करो। तो उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म कैसे करवा सकते हैं वो चीज आपको मैं दिखाता हूं। तो एवरी वाला पार्ट पे जैसे ही आप अप्लाई करोगे एवरी मेथड, तो चलिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास अल्फा है उसी पे एवरी मेथड लगाते हैं। ठीक है, अल्फा डॉट एवरी, और एवरी में क्या होता है ना कि आप जब भी एवरी मेथड लगाओगे तो आपको चेक करना होता है, लाइक उस पर एक रिटर्निंग फंक्शन आप यूज कर सकते हो। जैसे हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो नंबर है वो 5 से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, ये चीज हम करना चाहते हैं। चलो एक फंक्शन हम लगा देते हैं चेक नम करके। ठीक है, कि जब भी ये एग्जीक्यूट होगा एक एक एलिमेंट को चेक नम में पास करेगा। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब यही हुआ। अब एक फंक्शन हमें चाहिए होगा, राइट, कौन सा, चेक नम, सो दैट कि आप उसमें एक्सेप्ट कर सको, और यहाँ पे एक नंबर एक्सेप्ट कर लो n।
अब क्या करेगा ये फंक्शन, ये रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, किसके बेसिस पे, n ग्रेटर देन 5, लाइक जो नंबर आ रहा है वो 5 से बड़ा है या नहीं है। अब सेव करते हैं, उसको रन करते हैं, क्या करेगा ये सब पे फॉल्स बताएगा, क्यों, क्योंकि जो नंबर इसके पास पास किया गया है वो क्या है, 5 से तो छोटा है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, और अगर इसमें कर देता हूं लेस देन इक्वल टू 3, तो आप देखो इसी का आउटपुट बदलेगा, अभी भी ये बता रहा फॉल्स। अगर मैं बोलूं नंबर ग्रेटर देन 1, तो सारा नंबर क्या है, 1 से बड़ा है। अब देखो इसका, सॉरी ग्रेटर देन 0 नॉट 1, क्योंकि 1 से बड़ा, तो ये चीज फॉल्स में चला जाता है। तो ये चीज आपको इस तरीके से है, एक एक एलिमेंट पे जाएगा और इस तरीके से इंप्लीमेंट होता है ये। क्लियर है, तो आपका ये सब चीज पे जाएगा और एक एक फंक्शन एग्जीक्यूट करते जाएगा चीजों को। इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ आप। हेलो, एवरी का ऑपरेशन समझ में आया कि लाइक आपको जब भी ऐसा सिचुएशन चाहिए जहां पे आपको हर एक एलिमेंट को कॉल करना है और उस पर कुछ फंक्शन अप्लाई करने हैं, तो उस पर आप ये चीज परफॉर्म कर सकते हो। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है हमारा वो है फिल्टर। फिल्टर क्या करता है ना, कि आपने देखा होगा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आपको वहां पे फिल्टर्स के ऑप्शन मिलते हैं, लाइक आप ब्रांड के बेसिस पे फिल्टर कर सकते हो, आप वहां पे लाइक किसी और प्राइसिंग के बेसिस पे फिल्टर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कोई और पर्टिकुलर स्पेसिफिक में लाइक शूज सेलेक्ट कर रहे हो तो आप वहां पे शू साइज के बेसिस पे फिल्टर कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फिल्टर के भी ऑप्शंस मिलते हैं। तो कैसे ऑप्शंस मिलते हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ एक एक करके। चलिए, अगर मुझे फिल्टर आउट करने हैं कि लाइक एरे में जो फिल्टर यूज होता है जावास्क्रिप्ट में, वो फिल्टर कैसे काम करता है। ठीक है, तो फिल्टर के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक एरे लेते हैं और वेरिएबल एजेस बोल करके एक एरे बना रहे हैं, और एज में हम रख रहा 32, 16, 33, 40, इस तरीके से हमने वैल्यू रखा। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि रिजल्ट जो है, रिजल्ट्स में हम फिल्टर अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, एजेस डॉट फिल्टर। ठीक है, अब इसमें कॉलबैक फंक्शन आप लगा दो, जैसे यहाँ पे मैं लगाता हूँ कॉलबैक फंक्शन चेक एडल्ट करके, लाइक ये चेक करेगा कि वो पर्टिकुलर यूज एज एक एक करके एज जाएगा और चेक होगा कि वो एडल्ट है या नहीं है, जैसे फंक्शन, और यहाँ पे फंक्शन का नाम रखा मैंने चेक एडल्ट। ठीक है, पैरामीटर्स में एक एज को एज मान लो, नॉट एज एज एज, एंड देन यहाँ पे चेक करो रिटर्न एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, एडल्ट तो इसी को मानते हैं ना। सेव करा, रन करा, देखो ये आप बोलोगे सर ये तो फॉल्स रिटर्न किया, ऐसा क्यों, आप बोल सकते हो ना सर ये फॉल्स क्यों रिटर्न किया, जबकि ऐसा तो करना नहीं चाहिए था, राइट। तो ये फॉल्स क्यों रिटर्न किया, कोई बता सकता है। चलो, एक्चुअली ये फॉल्स जो रिटर्न किया है वो आपका लाइन नंबर 736 जो ये जो बता रहा है, ये आपका स्निपेट पे ये ऊपर वाले का रिटर्न किया, इसको हमने कहीं तो प्रिंट करा ही नहीं। अब अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना होगा, कंसोल डॉट लॉग, और हम प्रिंट करेंगे क्या, रिजल्ट्स। अब जैसे ही आप रिजल्ट्स प्रिंट करोगे, जैसे कंट्रोल प्रेस एंटर करोगे, देखो आपको ये वो सारे को चूज करके लेकर के आया जो भी एज 18 से बड़ा था। तो क्या आपको इसी तरीके का फीचर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे दिखता है कि नहीं दिखता है, जब भी आप अप्लाई करते हो कि आपको वही सारे प्रोडक्ट देखने हैं जिसका रेटिंग 5 से ज्यादा हो, तो क्या दिखता है, सारे 5 स्टार वाले प्रोडक्ट दिखते हैं। जब आप फिल्टर लगाते हो कि आपको 4 रेटिंग से ज्यादा चाहिए, तो क्या होता है उसमें 4 एंड 4 से ज्यादा वाले 4.1, 4.2, 4.3, इस तरीके से आपको रेटिंग्स वाले सिर्फ एलिमेंट्स या फिर कहो वो सारे प्रोडक्ट भी आपको दिखते हैं। दिखते या नहीं दिखते हैं, आप इसी तरीके का फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। ऑलराइट, क्लियर है। तो फिल्टर का काम कैसे करेंगे वो समझ में आ गया। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं, आपने ये चीजें यूज भी करा होगा, बस आपको याद नहीं है। कोई बात नहीं, आपको एक एक करके मैं सारी चीजों का यूजेज भी बताते जाऊंगा, सो दैट कि आप रिलेट कर पाओ कि आप कोई भी चीज सीख रहे हो तो क्यों सीख रहे हो, कहां पे आप यूज करोगे, समझ रहे हो। तो वो चीजें भी आपको मैं कराते जाऊंगा एक ही साथ। चलिए, अब आती बारी नेक्स्ट जो है हमारा, वो है फॉर ईच। ठीक है, फॉर ईच का क्या काम होता है वो हम समझते हैं। चलो, एक एरे हमने बनाया था फ्रूट्स करके,
अब मैं चाहता हूं कि वो फ्रूट्स वाले एरे को मैं प्रिंट करूं। चलो एक बार फिर से ले लेते हैं। तो हमने इस तरीके से लिखा, कांस्टेंट एक लिया, वेरिएबल कांस्टेंट, दोनों तरीके से आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो वेरिएबल कांस्टेंट ये चीज हमने करा। चलो कॉन्स्ट में हमने फ्रूट्स लगा और फ्रूट्स डॉट फॉर इच पे माई फंक्शन करके हमने कॉल करा। और माई फंक्शन का काम क्या रहेगा, वो कुछ खास नहीं, आपका हर एक इंडेक्स का लाइक आइटम को प्रिंट करेगा। या फिर डायरेक्टली आप ये कर सकते हो, माई फंक्शन के जगह पे हटाओ, हम यहाँ पे डायरेक्टली ऑपरेशन कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और जो भी आइटम इसके पास आए उसको आप भाई प्रिंट कर दो। तो हमने करा आइटम, ठीक है। फॉर इच जो भी आइटम आया प्रिंट करते जाओ। देखो अब यहाँ पे बताया आइटम इज नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों बताया, क्योंकि हमें यहाँ पे लाइक रेफरेंस नहीं डाला ना कि क्या चीजें प्रिंट करनी है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक फंक्शन का ही रेफरेंस देते हैं, जैसे प्रिंट फ्रूट करके हमने एक फंक्शन बनाना है और उसमें अपन ये करेंगे। अब ये एरर दे रहा क्योंकि प्रिंट फ्रूट अब तक हमने डिफाइन नहीं करा, फंक्शन प्रिंट फ्रूट। अब देखो एरर हट गया, राइट। अब यहाँ पे हम रिसीव करते हैं चीजों को आइटम की तरह। अब यहाँ पे हम बिंदास यूज कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आप आइटम लिख दो, राइट। ये रेफरेंसिंग इशू थे एक्चुअली में। देखो अब एक एक करके ये तीनों प्रोडक्ट को इसने डिस्प्ले कर दिया। तो फॉर इच में क्या होता है, एक एक करके जो फॉर लूप आप लगाते थे ना, तो आपको एक बार नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करने पड़ते, लाइक लेंथ ऑफ एरे कितना है, तभी तो आप फॉर लूप लगा पाते। फॉर x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ एरे। तो आपको लेंथ ऑफ एरे कैलकुलेट करना पड़ता है, एक ऑपरेशन एक्स्ट्रा होता है आपका। तो उसके लिए आपके हेल्प करने के लिए फॉर ईच फंक्शन। फॉर ईच फंक्शन से क्या होगा, पहली चीज तो आप इंडेक्स जंप नहीं कर पाओगे, राइट। गलती से अगर आपका लेंथ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया और आपने गलती से 7 एलिमेंट के जगह पे 8 पास कर दिया, अब 8th एलिमेंट को वो ढूंढने गया, वो तो मिलेगा ही नहीं, तो वहां पे तो गाली आ जाएगा, राइट। तो वो चीज से आप बच सकते हो, तो आप एरर से भी बच जाओगे, और फॉर ईच से आप एक एक करके हर एक एलिमेंट पे जा सकते हो। क्लियर है, या कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो फॉर ईच का आप इस तरीके से हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट जो चीज है वो है आपका इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ का क्या काम होता है कि जैसे ही आप कोई एलिमेंट पास करते हो, लाइक इसका इंडेक्स बताओ, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ का काम क्या है कि आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स बताएगा। जैसे मैं यहां पे पूछूं कंसोल डॉट लॉग, और मैं पूछ रहा हूं कि फ्रूट्स डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। अगर जिसका इंडेक्स मिला उसका तो इंडेक्स रिटर्न करेगा, अगर नहीं मिलेगा तो वो फिर आपको गाली देगा। जैसे एप्पल नाम का चीज एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। हम इसमें मैंगो का ढूंढते हैं कि भाई मैंगो का मुझे इंडेक्स बता। देखो क्या बताया, -1, मतलब ये चीज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब अगर इसमें मैं पूछूं कि मैंगो के जगह पे भाई मुझे ऑरेंज का इंडेक्स बता, ऑरेंज कहां पे है, 0 और 1 पे, राइट। 1 पे आपका ऑरेंज है, देखो क्या रिटर्न किया, 1। तो आपको इस तरीके से चीजें मिलेंगी। कोई कंफ्यूजन है इसमें या कोई डाउट है तो बताओ। इंडेक्स का यूज कैसे करोगे, समझ में आ गया। इंडेक्स ऑफ से आप किसी भी एलिमेंट का पर्टिकुलर एरे में किस जगह पे उसका पोजीशन है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट है आपका ज्वाइन। ज्वाइन से क्या होता है कि आप किसी भी चीजों में सेपरेटर को हटा करके आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे आपको मैं बोलूं कि एरे को प्रिंट करो, तो आप एक सिंगल लाइन में प्रिंट नहीं कर सकते, बट ज्वाइन मेथड से आप एक लाइन में प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, और यहां पे कर सकते हो डायरेक्टली आप फ्रूट्स डॉट ज्वाइन, और इस मेथड में आपको सेपरेटर्स पास करने होता है, लाइक किस चीज से सेपरेटेड है वो। जैसे यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड है, राइट। तो आप चाहते हो कि कॉमा सेपरेटेड प्रिंट हो तो आप कॉमा पास करेगा। आप चाहते हो प्लस सिंबल से सेपरेटेड हो तो प्लस सिंबल, लाइक किससे आपको सेपरेशन रखना है। जैसे मुझे चाहता हूं कि स्पेस सेपरेटेड वैल्यू प्रिंट हो जाए, देखो स्पेस सेपरेटेड प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूं कि लाइक हर किसी के बीच में इस तरीके से रहे HSR, ये इस तरीके से सेपरेशन मिले, देखो आपका जो नेक्स्ट प्रिंट होगा एप्पल ट्रिपल डैश HSR डैश, फिर ऑरेंज, फिर डैश 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 HSR डैश डैश डैश। तो जो भी सेपरेटर आप पास करोगे उसका यूज करके वो एक लाइन में आपका एरे का सारा डेटा प्रिंट कर देगा। आपने बहुत सारे अगर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई कराओ तो आपको इस तरीके का बहुत बार ऑपरेशंस मिलते हैं कि आपको एक एरे को लाइक नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने के बजाय हर एक एलिमेंट को आपको एक ही लाइन में पर्टिकुलर सेपरेटर के बेसिस पे प्रिंट करना होता है। तो आप ये फंक्शन का यूज, सॉरी ये इस मेथड का यूज कर सकते हो, ज्वाइन मेथड का, ठीक है। तो ये था आपका ज्वाइन।
फिर है लास्ट इंडेक्स ऑफ। लास्ट इंडेक्स ऑफ जैसे आपको पहले बताया था उसी तरीके से यहाँ पे काम करता है लास्ट इंडेक्स ऑफ, कि किसी भी एलिमेंट में आपका उसका लास्ट इंडेक्स बताता है। जैसे आप एप्पल अपने जैसे ये वाला एरे है, चलो एक बार और एरे क्रिएट करते हैं फ्रूट्स का और वहां पे आपको दिखाते हैं कि कैसे काम करता है। तो हमने एक एरे क्रिएट करा फ्रूट्स करके, ठीक है, और फ्रूट्स पे ये चीज ये इसलिए बता रहा है एरर क्योंकि ऑलरेडी ये फ्रूट्स बना हुआ है, तो फ्रूट्स के जगह पे फ्रूट कर देते हैं। चलो अब गाली नहीं देगा ये, ठीक है, और ये फ्रूट्स के जगह पे फ्रूट कर लेते हैं, नहीं तो ये पुराने वाले में जाकर ढूंढेगा एप्पल का और वो जो फर्स्ट लोकेशन पे था उसी को प्रिंट कर देगा यार, तो कोई फायदा नहीं है। अब कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स कर लेते हैं, राइट। अब देखो इसका आउटपुट कंट्रोल प्लस इंटर पे जाके प्रेस करो, आपको मिल जाएगा 2। 2 क्यों दिया, देखो 0 1 2, 2 पे एप्पल, राइट। अब इसमें एक बार और एप्पल मैं लास्ट में ऐड कर रहा हूं, ठीक है। अब देखना वैल्यू बदल जाएगा, कंट्रोल प्लस इंटर जैसे मैं प्रेस करूंगा अब बता रहा क्या 4, क्योंकि लास्ट टाइम 0 1 2 3 4th लोकेशन पे एप्पल इसको मिल गया। तो इस तरीके से आपका लास्ट इंडेक्स ऑफ काम करता है कि जब भी आप किसी भी एरे में ढूंढते हो लास्ट इंडेक्स ऑफ किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का, तो आपको वो इंडेक्स रिटर्न करेगा जो सबसे लास्ट में अकरेंस होगा उसका, लाइक उसके बाद वो पर्टिकुलर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा उस एरे में, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट इंडेक्स ऑफ। नेक्स्ट है हमारा वो है मैप। मैप में क्या होता है कि आप एक एक चीजों को, जैसे फॉर ईच वाला था उसी तरीके का चीज ये काम करता है। तो मैप में क्या होता है कि आप एक एक करके चीजों पे अपनी इंप्लीमेंटेशन कर पाते हो। जैसे मैं एक एरे बना रहा हूं और उस पर अप्लाई करते हैं अपन कांस्टेंट नम इज इक्वल टू, या फिर वेरिएबल ही ले लो, चलो वेरिएबल नम इज इक्वल टू, और लगाया मैंने 4 9 6 5 45 78, ठीक है। ये हमने एक एरे बनाया। अब मैं चाहता हूं कि कांस्टेंट न्यू नम में मैं इन सारे का लाइक स्क्वायर कर करके इसको रखूं। तो मैं क्या करूंगा, नम डॉट मैप। मैप फंक्शन से क्या होगा कि एक एक करके एलिमेंट उठेगा और मैं चाहता हूं कि इसको प्रिंट भी करूं मैं। तो कैसे प्रिंट करूंगा, जो देखो मैं यहाँ पे कर दूंगा कंसोल, लाइक एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं, बेहतर होगा फंक्शन कॉल कर लेंगे तो ज्यादा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे कर देते SQR करके एक फंक्शन को कॉल कर दिया हमने, ठीक है। अब लास्ट में कंसोल डॉट लॉग न्यू नम को हम प्रिंट कर लेंगे सो दैट कि लाइक जो आउटपुट आया वो हमें मिल जाए। अब SQR फंक्शन इसके बीच में जनरेट कर लेते हैं, फंक्शन SQR, और यहाँ पे एक नंबर n करके एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। और ये क्या करेगा, m करके एक्सेप्ट करा और ये रिटर्न करेगा कैसे, m मल्टीप्लाइड विथ m, यही तो स्क्वायर होता है, राइट। देखो कंट्रोल प्लस इंटर करूंगा, देखो हर किसी नंबर का स्क्वायर फॉर्मेट आपको नए वाले एरे में मिलेगा। तो मैप क्या करता है, एक एक एलिमेंट को रेफरेंस करते जाता है, ठीक है। एक एलिमेंट उठाया पास किया, फिर दूसरा को उठाया पास किया, तो जैसे फॉर ईच अप्लाई कर रहे थे ना उसी तरीके का आपका मैप वाला फंक्शन काम करेगा, ठीक है। मैप फंक्शन बोलो या मैप मेथड बोलो, एक्चुअली मेथड है, फंक्शन मत बोलना। तो मैप मेथड आपका काम करेगा। फिर आती बारी पॉप एंड पुश। पॉप एंड पुश का क्या कहानी है, जैसे आपने स्टैक में लाइक यस स्टैक में ये आपने शायद पढ़ा होगा पॉप एंड पुश वाला कॉन्सेप्ट, राइट। तो पॉप से क्या होता था कि एक आपका बाहर निकलता था, पुश से क्या होता था एक आप उसमें ऐड करते थे। सिमिलर आप यहाँ पे अगर करते हो कंसोल डॉट लॉग, और अभी नम बनाया था ना उसी में से एक को पॉप कर लेते हैं, नम डॉट पॉप। तो क्या होगा, लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो बाहर आएगा, क्या आएगा, लास्ट वाला एलिमेंट। तो नम में देख लो लास्ट एलिमेंट कौन सा है, 78, देखो प्रिंट करा क्या आया 78। अगर मैं पुश करता हूं इसमें नंबर, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, नम, ये मैं प्रिंट कर रहा हूं कब, उसके पहले मैं ऑपरेशन कर दे रहा हूं इस पे क्या, नम डॉट पुश, और इसमें ऐड कर रहा हूं मैं 74। अब देखना सबसे लास्ट में 74 ऐड हुआ होगा, देखो पॉप करा था तो 78 तो निकल चुका था, तो देखो 4 9 5 45 78 बाहर जा चुका है, तो 74 लास्ट में जाके ऐड हो गया। तो इस तरीके से पुश एंड पॉप आपका काम करता है एरे पे। इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। हेलो, चलिए आज इतना ही करते हैं, लाइक ज्यादा एक्सटेंड नहीं करता हूं क्लासेस को, ठीक है। कल आपका हॉलीडे है, सो एंजॉय द हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे है कल, ठीक है।
फिर अपन नेक्स्ट कनेक्ट करेंगे और ये सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। मैं हड़बड़ी में नहीं जा रहा, एक एक मेथड आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ सो दैट कि जस्ट आपको ना एक बार रेफरेंस रहे कि जब भी हम प्रोजेक्ट करेंगे ना या फिर और भी चीज़ें पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे, तो आपको जब मैं वो सारी चीज़ें यूज करूँ तो आपके लिए नया ना हो। ठीक है, मे बी अभी आपके पास ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं भी आ सकती है कि लाइक मैं बहुत सारे ऑपरेशन कर आपको पल्ले नहीं पड़ा, हो सकता है, दैट्स पॉसिबल, दैट्स द पॉसिबिलिटी। तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है, आप टेंशन फ्री रहो। आप जब नेक्स्ट टाइम जब इसका यूज करोगे ना, आई एम 110% श्योर कि आपको वो सारी ऑपरेशन समझ में आ जाएंगी। अगर फर्स्ट टाइम आप देखोगे तो मे बी आपके लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट आप रिविजन करते रहो। आपको जो एक पीडीएफ शेयर किया गया आप उसको पढ़ो टाइम निकाल करके, ठीक है, आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी इजिली। ठीक है, सो thank you guys, thank you for joining, see you guys tomorrow and happy Republic Day in advance, thank you।